ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। ब्राह्मण भयंकर संकट काल में किस तरह जीवन निर्वाह करे, इस विषय में विश्वामित्र मुनि और चांडाल का संवाद। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रजानाथ, भरत नंदन, भूपाल शिरोमणे, जब सब लोगों के द्वारा धर्म का उल्लंघन होने के कारण श्रेष्ठ धर्म क्षीण हो चले, अधर्म को धर्म मान लिया जाए और धर्म को अधर्म समझा जाने लगे, सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएं, धर्म का निश्चय डामाडोल हो जाए, राजा अथवा शत्रु प्रजा को पीड़ा देने लगे, सभी आश्रम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, धर्म कर्म नष्ट हो जाएं, काम लोभ तथा मोह के कारण सबको सर्वत्र भय दिखाई देने लगे, किसी का किसी पर विश्वास न रह जाए, सभी सदा डरते रहें, लोग धोखे से एक दूसरे को मारने लगे, सभी आपस में ठगी करने लगे, देश में सब ओर आग लगाई जाने लगे, ब्राह्मण अत्यंत पीड़ित हो जाएं, वृष्टि न हो, परस्पर वैर विरोध और फूट बढ़ जाए और पृथ्वी पर जीविका के सारे साधन लुटेरों के अधीन हो जाएं, तब ऐसा अधम समय उपस्थित होने पर ब्राह्मण किस उपाय से जीवन निर्वाह करे। नरेश्वर पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसी आपत्ति के समय दयावश अपने पुत्र पौत्रों का परित्याग करना न चाहे तो वह कैसे जीविका चलावे, यह मुझे बताने की कृपा करें। परंतप जब लोग पाप परायण हो जाएं, उस अवस्था में राजा कैसा बर्ताव करे जिससे वह धर्म और अर्थ से भी भ्रष्ट न हो। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, प्रजा के योग क्षेम, उत्तम वृष्टि, व्याधि, मृत्यु और भय, इन सब का मूल कारण राजा ही है। भरत श्रेष्ठ, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सब का मूल कारण राजा ही है, ऐसा मेरा विचार है। इसकी सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। प्रजाओं के लिए दोष उत्पन्न करने वाले ऐसे भयानक समय के आने पर ब्राह्मणों को विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस विषय में चांडाल के घर में चांडाल और विश्वामित्र का जो संवाद हुआ था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण लोग दिया करते हैं। त्रेता और द्वापर के संधि की बात है। दैववश संसार में 12 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हो गई, यानी वर्षा ही नहीं हुई। त्रेता युग प्रायः बीत गया था, द्वापर का आरंभ हो रहा था, प्रजाएं बहुत बढ़ गई थी, जिनके लिए वर्षा बंद हो जाने से प्रलय काल सा उपस्थित हो गया। इंद्र ने वर्षा बंद कर दी थी, बृहस्पति प्रतिलोम यानी वक्री हो गया था, चंद्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्ग पर चला गया था। उन दिनों कुहासा भी नहीं होता था। फिर बादल कहां से उत्पन्न होते? नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया और कितनी ही नदियां अदृश्य हो गईं। बड़े बड़े सरोवर, सरिताएं, कूप और झरने भी उस दैव विहित अथवा स्वाभाविक अनावृष्टि से श्रीहीन होकर दिखाई ही नहीं देते थे। छोटे छोटे जलाशय सर्वथा सूख गए, जलाभाव के कारण पौंसले बंद हो गए, भूतल पर यज्ञ और स्वाध्याय का लोप हो गया, वषटकार और मांगलिक उत्सवों का कहीं नाम भी नहीं रह गया, खेती और गोरक्षा चौपट हो गई, बाजार हाट बंद हो गए, यूप और यज्ञों का आयोजन समाप्त हो गया तथा बड़े बड़े उत्सव नष्ट हो गए। सब ओर हड्डियों के ढेर लग गए, प्राणियों के महान आर्तनाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे, नगर के अधिकांश भाग उजाड़ हो गए थे तथा गांव और घर जल गए थे। कहीं चोरों से
कहीं अस्त्र शस्त्रों से, कहीं राजाओं से और कहीं क्षुधातुर मनुष्यों द्वारा उपद्रव खड़ा होने के कारण तथा पारस्परिक भय से भी वसुधा का बहुत बड़ा भाग उजाड़ होकर निर्जन बन गया था। देवालय तथा मठ मंदिर आदि संस्थाएं उठ गई थी। बालक और बूढ़े मर गए थे। गाय, भेड़, बकरी और भैंसे प्रायः समाप्त हो गई थी। क्षुधातुर प्राणी एक दूसरे पर आघात करते थे। ब्राह्मण नष्ट हो गए थे। रक्षक वृंद का भी विनाश हो गया था। औषधियों के समूह, अनाज और फल आदि भी नष्ट हो गए थे। वसुधा पर सब ओर समस्त प्राणियों का हाहाकार व्याप्त हो रहा था। युधिष्ठिर, ऐसे भयंकर समय में धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। अग्नि के उपासक ऋषिगण नियम और अग्निहोत्र त्याग कर अपने आश्रमों को भी छोड़कर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। इन्हीं दिनों बुद्धिमान महर्षि भगवान विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो घर छोड़कर चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्रों को किसी जन समुदाय में छोड़ दिया और स्वयं अग्निहोत्र तथा आश्रम त्याग कर भक्ष और अभक्ष में समान भाव रखते हुए विचरने लगे। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में गिरते पड़ते जा पहुंचे। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे हुए थे। सुअरों और गधों की टूटी हड्डियां, खपड़े और घड़े वहां सब ओर भरे दिखाई दे रहे थे। मुर्दों के ऊपर से उतारे गए कपड़े चारों ओर फैलाए गए थे और वहीं से उतारे हुए फूलों की मालाओं से उन चांडालों के घर सजे हुए थे। चांडालों की कुटियों और मठों को सर्प की केंचुलों की मालाओं से विभूषित एवं चिन्हित किया गया था। उस पल्ली में सब ओर मुर्गों की कुकुहू कू की आवाज गूंज रही थी। गधों के रेकने की ध्वनि भी प्रतिध्वनित हो रही थी। वे चांडाल आपस में झगड़ा फसाद करके कठोर वचनों द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए कोलाहल मचा रहे थे। वहां कई देवालय थे। उनके भीतर उल्लू पक्षी की आवाज गूंजती रहती थी। वहां के घरों को लोहे की घंटियों से सजाया गया था और झुंड के झुंड कुत्ते उन घरों को घेरे हुए थे। उस बस्ती में घुसकर भूख से पीड़ित हुए महर्षि विश्वामित्र आहार की खोज में लगकर उसके लिए महान प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र वहां घर घर घूम घूम कर भीख मांगते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें मांस, अन्न, फल, मूल या दूसरी कोई वस्तु प्राप्त न हो सकी। अहो, यह तो मुझ पर बड़ा भारी संकट आ गया। ऐसा सोचते सोचते विश्वामित्र अत्यंत दुर्बलता के कारण वहीं एक चांडाल के घर में पृथ्वी पर गिर पड़े। नृपश्रेष्ठ, अब वे मुनि यह विचार करने लगे कि किस तरह मेरा भला होगा, क्या उपाय किया जाए जिससे अन्न के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके। राजन, इतने ही में उन्होंने देखा कि चांडाल के घर में तुरंत के शस्त्र द्वारा मारे हुए कुत्ते की जांघ के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। पहले हीन पुरुष के घर से उसे भक्ष्य पदार्थ की चोरी करनी चाहिए। वहां काम न चले तो अपने समान व्यक्ति के घर से खाने की वस्तु लेनी चाहिए। यदि वहां भी अभीष्ट सिद्धि न हो सके तो अपने से विशिष्ट धर्मात्मा पुरुष के यहाँ से वह खाद्य वस्तु का अपहरण कर ले। अतः इन चांडालों के घर से मैं यह कुत्ते की जांघ चुराए लेता हूँ।
किसी के यहाँ दान लेने से अधिक दोष मुझे इस चोरी में नहीं दिखाई देता है, अतः अवश्य ही इसका अपहरण करूंगा। भरत नंदन ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए जहां चांडाल रहा करते थे। जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब भगवान विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में घुस गए। वह चांडाल सोया हुआ जान पड़ता था। उसकी आंखें कीचड़ से बंद सी हो गई थी, परंतु वह जागता था। वह देखने में बड़ा भयानक था, स्वभाव का रूखा भी प्रतीत होता था। मुनि को आए देख वह फटे हुए स्वर में बोल उठा। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, अरे, चांडालों के घरों में तो सब लोग सो गए हैं, फिर कौन यहाँ आकर कुत्ते की जांग लेने की चेष्टा कर रहा है? मैं जागता हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं देखता हूँ तू मारा गया। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही, तब विश्वामित्र उससे डर गए। उनके मुख पर लज्जा घिर आई। वे उस नीच कर्म से उद्विग्न हो सहसा बोल उठे। आयुष्मान, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। उत्तम बुद्धि वाले चांडाल, यदि तू ठीक ठीक देखता और समझता है तो मेरा वध न कर। पवित्र अंतःकरण वाले उस महर्षि का यह वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी शैया से उठा और उनके पास चला गया। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मन, इस रात के समय आपकी यह कैसी चेष्टा है? आप क्या करना चाहते हैं? विश्वामित्र ने चांडाल को सांत्वना देते हुए कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। भूख के मारे यह पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। भूख ही मुझे कलंकित कर रही है, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं, क्षुधा से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है। मैं दुबला हो गया हूँ, मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अब मुझ में भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूं कि यह अधर्म है, तो भी यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों के घरों पर घूम घूम कर मांगने पर भी जब भीख नहीं पा सका हूं, तब मैंने यह पाप कर्म करने का विचार किया है, अतः कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। अग्निदेव देवताओं के मुख हैं, पुरोहित हैं, पवित्र द्रव्य ही ग्रहण करते हैं और महान प्रभावशाली हैं, तथापि वे जैसे अवस्था के अनुसार सर्वभक्षी हो गए हैं, उसी प्रकार मैं ब्राह्मण होकर भी सर्वभक्षी बनूंगा। अतः तुम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझो। तब चांडाल ने उनसे कहा, महर्षि, मेरी बात सुनिए और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिए जिससे आपका धर्म नष्ट न हो। ब्रह्मर्षि, मैं आपके लिए भी जो धर्म की ही बात बता रहा हूं, उसे सुनिए। मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियार से भी अधम होता है। कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ का भाग सबसे अधम होता है। महर्षि, आपने जो निश्चय किया है यह ठीक नहीं है। चांडाल के धन का, उसमें भी विशेष रूप से अभक्ष पदार्थ का अपहरण धर्म की दृष्टि से अत्यंत निंदित है। महामुने, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र विहित धर्म को जानते हैं, अतः आपके द्वारा धर्म संकरता का प्रचार नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग न कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, नरेश्वर, चांडाल के ऐसा कहने पर क्षुधा से पीड़ित हुए महामुनि विश्वामित्र ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मैं भोजन न मिलने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहा हूँ। इसी प्रयत्न में एक लंबा समय व्यतीत हो गया, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अब तक कोई उपाय हाथ नहीं आया।
जो भूखों मर रहा हो वह जिस जिस उपाय से अथवा जिस किसी भी कर्म से संभव हो अपने जीवन की रक्षा करे, फिर समर्थ होने पर वह धर्म का आचरण कर सकता है। इंद्र देवता का जो पालन रूप धर्म है वही क्षत्रियों का भी है, और अग्निदेव का जो सर्वभक्षित्व नामक गुण है वह ब्राह्मणों का है। मेरा बल वेद रूपी अग्नि है, अतः मैं क्षुधा की शांति के लिए सब कुछ भक्षण करूंगा। जैसे जैसे ही जीवन सुरक्षित रहे उसे बिना अवहेलना के करना चाहिए। मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्म का आचरण कर सकता है। इसलिए मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर इस अभक्ष पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है। इसका तुम अनुमोदन करो। जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा जब अपने आप को सबल कर लूंगा तब सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूंगा। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, मुने, इसे खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं प्राप्त कर सकता। न तो इससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है और न अमृत के समान तृप्ति ही होती है। अतः आप कोई दूसरी भिक्षा मांगिए। कुत्ते का मांस खाने की ओर आपका मन नहीं जाना चाहिए। कुत्ता द्विजों के लिए अभक्ष है। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, श्वपाक, सारे देश में अकाल पड़ा है, अतः दूसरा कोई मांस सुलभ नहीं होगा। यह मेरी दृढ़ मान्यता है। मेरे पास धन नहीं है कि मैं भोज्य पदार्थ खरीद सकूं। इधर भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं निराश्रय तथा निराश हूं। मैं समझता हूं कि मुझे इस कुत्ते के मांस में ही षड रस भोजन का आनंद भली भांति प्राप्त होगा। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 5 नखों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपातकाल में भक्ष बताए गए हैं। यदि आप शास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो अभक्ष पदार्थ की ओर मन न ले जाइए। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, भूखे हुए महर्षि अगस्त्य ने वातापी नामक असुर को खा लिया था। मैं तो क्षुधा के कारण भारी आपत्ति में पड़ गया हूं, अतः यह कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, मुने, आप दूसरी भिक्षा ले आइए। इसे ग्रहण करना आपके लिए उचित नहीं है। आपकी इच्छा हो तो यह कुत्ते की जांघ ले जाइए, परंतु मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, शिष्ट पुरुष ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण है। मैं उन्हीं के आचार का अनुसरण करता हूं, अतः इस कुत्ते की जांघ को मैं पवित्र भोजन के समान ही भक्षणीय मानता हूं। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, किसी असाधु पुरुष ने यदि कोई अनुचित कार्य किया हो तो वह सनातन धर्म नहीं माना जाएगा। अतः आप यहाँ न करने योग्य कर्म न कीजिए। कोई बहाना लेकर पाप करने पर उतारू न हो जाइए। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, कोई श्रेष्ठ ऋषि ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो पातक हो अथवा जिसकी निंदा की गई हो। कुत्ते और मृग दोनों ही पशु होने के कारण मेरे मत में समान है, अतः मैं यह कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाने पर वैसी अवस्था में वातापी का भक्षण रूप कार्य किया था। उनके वैसा करने से बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, अन्यथा वह राक्षस उन सब को खा जाता। अतः महर्षि का वह कार्य धर्म ही था। धर्म वही है जिसमें लेश मात्र भी पाप न हो। ब्राह्मण गुरुजन है, अतः सभी उपायों से उनकी एवं उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, यदि अगस्त्य ने
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए वह कार्य किया था, तो मैं भी मित्र की रक्षा के लिए उसे करूंगा। यह ब्राह्मण का शरीर मेरा मित्र ही है। यही जगत में मेरे लिए परम प्रिय और आदरणीय है। इसी को जीवित रखने के लिए मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाना चाहता हूँ। अतः ऐसे नृशंस कर्मों से मुझे तनिक भी भय नहीं होता है। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, विद्वन, अच्छे पुरुष अपने प्राणों का परित्याग भले ही कर दें, परंतु वे कभी अभक्ष भक्षण का विचार नहीं करते हैं। इसी से वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप भी भूख के साथ ही उपवास द्वारा ही अपनी मनः कामना की पूर्ति कीजिए। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, यदि उपवास करके प्राण दे दिया जाए तो मरने के बाद क्या होगा? यह संशय युक्त बात है, परंतु ऐसा करने से पुण्य कर्मों का विनाश होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि शरीर ही धर्माचरण का मूल है। अतः मैं जीवन रक्षा के पश्चात फिर प्रतिदिन व्रत एवं शम दम आदि में तत्पर रहकर पाप कर्मों का प्रायश्चित्त कर लूंगा। इस समय तो धर्म के मूलभूत शरीर की ही रक्षा करना आवश्यक है। अतः मैं इस अभक्ष पदार्थ का भक्षण करूंगा। यह कुत्ते का मांस भक्षण दो प्रकार से हो सकता है, एक बुद्धि और विचार पूर्वक तथा दूसरा अज्ञान एवं आसक्ति पूर्वक। बुद्धि एवं विचार द्वारा सोचकर धर्म के मूल तथा ज्ञान प्राप्ति के साधन भूत शरीर की रक्षा में पुण्य है, यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह मोह एवं आसक्ति पूर्वक उस कार्य में प्रवृत्त होने से दोष का होना भी स्पष्ट ही है। यद्यपि मैं मन में संशय लेकर यह कार्य करने जा रहा हूं, तथापि मेरा विश्वास है कि मैं इस मांस को खाकर तुम्हारे जैसा चांडाल नहीं बन जाऊंगा। तपस्या द्वारा इसके दोष का मार्जन कर लूंगा। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, यह कुत्ते का मांस खाना आपके लिए अत्यंत दुखदायक पाप है। इससे आपको बचना चाहिए, यह मेरा निश्चित विचार है। इसीलिए मैं महान पापी और ब्राह्मणेतर होने पर भी आपको बारंबार उलाहना दे रहा हूं। अवश्य ही यह धर्म का उपदेश करना मेरे लिए धूर्तता पूर्ण चेष्टा ही है। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, मेंढकों के टर्र टर्र करते रहने पर भी गौएं जलाशयों में जल पीती ही हैं, वैसे ही तुम्हारे मना करने पर भी मैं तो यह अभक्ष भक्षण करूंगा ही। तुम्हें धर्मोपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, अतः तुम अपनी प्रशंसा करने वाले न बनो। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, मैं तो आपका हितैषी सुहृद बनकर ही यह धर्माचरण की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि आप पर मुझे दया आ रही है। यह जो कल्याण की बात बता रहा हूं, इसे आप ग्रहण करें, लोभवश पाप न करें। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, भैया, यदि तुम मेरे हितैषी सुहृद हो और मुझे सुख देना चाहते हो, तो इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। मैं अपने धर्म को जानता हूं, तुम तो यह कुत्ते की जांघ मुझे दे दो। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, ब्राह्मण, मैं यह अभक्ष वस्तु आपको नहीं दे सकता, और मेरे इस अन्न का आपके द्वारा अपहरण हो इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता। इसे देने वाला मैं और लेने वाले आप ब्राह्मण दोनों ही पाप लिप्त होकर नरक में पड़ेंगे। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, आज यह पाप कर्म करके भी यदि मैं जीवित रहा तो परम पवित्र धर्म का अनुष्ठान करूंगा। इससे मेरे तन मन पवित्र हो जाएंगे और मैं धर्म का ही फल प्राप्त करूंगा। जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राण देना, इन दोनों में कौन बड़ा है, यह मुझे बताओ। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, किस कुल के लिए कौन सा कार्य धर्म है, इस विषय में यह आत्मा ही साक्षी है। इस अभक्ष भक्षण में जो पाप है उसे आप भी जानते हैं। मेरी समझ में जो कुत्ते के मांस को भक्षणीय बताकर उसका आदर करे
उसके लिए इस संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, चांडाल, मैं इसे मानता हूं कि तुमसे दान लेने और इस अभक्ष वस्तु को खाने में दोष है। फिर भी जहां न खाने से प्राण जाने की संभावना हो, वहां के लिए शास्त्रों में सदा ही अपवाद वचन मिलते हैं, जिसमें हिंसा और असत्य का तो दोष है ही नहीं, लेश मात्र निंदा रूप दोष है। प्राण जाने के अवसरों पर भी जो अभक्ष भक्षण का निषेध ही करने वाले वचन हैं, वे गुरुतर अथवा आदरणीय नहीं है। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, द्विजेंद्र, यदि इस अभक्ष वस्तु को खाने में आपके लिए यह प्राण रक्षा रूपी हेतु ही प्रधान है, तब तो आपके मत में न वेद प्रमाण है और न श्रेष्ठ पुरुषों का आचार धर्म ही। अतः मैं आपके लिए भक्ष्य वस्तु के अभक्षण में अथवा अभक्ष वस्तु के भक्षण में कोई दोष नहीं देख रहा हूं, जैसा कि यहाँ आपका इस मांस के लिए यह महान आग्रह देखा जाता है। विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र बोले, अखाद्य वस्तु खाने वाले को ब्रह्म हत्या आदि के समान महान पातक लगता हो, ऐसा कोई शास्त्रीय वचन देखने में नहीं आता। हाँ, शराब पीकर ब्राह्मण पतित हो जाता है, ऐसा शास्त्र वाक्य स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अतः वह सुरापान अवश्य त्याज्य है। जैसे दूसरे दूसरे कर्म निषिद्ध हैं, वैसा ही अभक्ष भक्षण भी है। आपत्ति के समय एक बार किए हुए किसी सामान्य पाप से किसी के आजीवन किए हुए पुण्य कर्म का नाश नहीं होता। श्वपच उवाच। चांडाल ने कहा, जो अयोग्य स्थान से, अनुचित कर्म से तथा निंदित पुरुष से कोई निषिद्ध वस्तु लेना चाहता है, उस विद्वान को उसका सदाचार ही वैसा करने से रोकता है। अतः आपको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होने के कारण स्वयं ही ऐसे निंद्य कर्म से दूर रहना चाहिए, परंतु जो बारंबार अत्यंत आग्रह करके कुत्ते का मांस ग्रहण कर रहा है, उसी को इसका दंड भी सहन करना चाहिए। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर चांडाल मुनि को मना करने के कार्य से निवृत्त हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेने का निश्चय कर चुके थे, अतः कुत्ते की जांघ ले ही गए। जीवित रहने की इच्छा वाले उन महामुनि ने कुत्ते के शरीर के उस एक भाग को ग्रहण कर लिया और में ले जाकर पत्नी सहित खाने का विचार किया। इतने ही में उनके मन में यह विचार उठा कि मैं कुत्ते की जांघ के इस मांस को विधि पूर्वक पहले देवताओं को अर्पण करूंगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छानुसार उसे खाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनि ने वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि देवता के उद्देश्य से स्वयं ही चरु पकाकर तैयार किया। भरत नंदन, फिर उन्होंने देव कर्म और पितृकर्म आरंभ किया। इंद्र आदि देवताओं का आवाहन करके उनके लिए क्रमशः विधि पूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। भगवान विश्वामित्र भी दीर्घ काल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे, अतः उन्हें अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। उन द्विज श्रेष्ठ मुनि ने यह कर्म समाप्त करके उस हविष्य का आस्वादन किए बिना ही देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया और उन्हीं की कृपा से पवित्र भोजन प्राप्त करके उसके द्वारा जीवन की रक्षा की। राजन, इस प्रकार संकट में पड़कर जीवन की रक्षा चाहने वाले विद्वान पुरुष को दीन चित्त न होकर कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए और सभी उपायों से अपने आप का आपातकाल में परिस्थिति से उद्धार करना चाहिए। इस बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है और कल्याण का भागी होता है। अतः कुंती नंदन,
अपने मन को वश में रखने वाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इस जगत में धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए अपनी ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर यथा योग्य बर्ताव करे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में विश्वामित्र और चांडाल का संवाद विषयक 141वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।